चार किरदार जो बिल्कुल करीब थे, जो उस दिन मौजूद थे, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज वो कुक, दीपेश सावंत, ये तमाम लोग और उनकी बहन 10 मिनट की दूरी पर थी। जो सवाल, ये चारों चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, केशव, नीरज सिंह जो कुक थे, और दीपेश सावंत और सिद्धार्थ पिठानी, इन सब से पूछताछ हो रही है। नीरज से जो खास तौर पर सवाल इस वक्त पूछे जा रहे हैं, उसमें सीबीआई ने जो पूछा है कि 13 जून को आखिर क्या हुआ था। देखिए 13 जून भी शेखर जी उतना ही इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। सुशांत के कमरे में कौन कौन मौजूद था, ये तमाम सवाल इस वक्त सीबीआई उनसे कर रही है। यही तमाम चीजें हैं जो फेस वैल्यू पर छोड़ दी गई थी। शायद कुछ शुरुआती पूछताछ भी की नहीं की मुंबई पुलिस ने, कुछ पता नहीं है। नीरज सिंह बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस पूरे में। जी, और जो चश्मदीद गवाह है अंजना, वो तो कहीं कहीं भाग रहे हैं। कोई हैदराबाद जा रहा है, इधर जा रहा है, उनको जाने कैसे दिया जा रहा है? ये मतलब ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही। और जनता देख रही है, सब लोग सब कुछ देख रहे हैं। आप खुलेआम इस तरह की चीजें कर रहे हैं जो जाहिर है कि वो शक के दायरे में आ जाएंगी, कि जिससे तफ्तीश हो रही है, जिससे सवालात किए जा रहे हैं, जो आगे कल भी जरूरत पड़ सकती है उसे पूछने की, वो भाग के चला जाता है कहीं, फिर कोई कहीं और छिप जाता है, कोई और कहीं नहीं मिलता है, कोई किधर कोई किधर। ये इनको जाने कैसे दिया, किसने दिया? 10 मिनट वो 10 मिनट दूर थे बहन। शेखर जी 10 मिनट दूर थे जी। आप अब बताएं, अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, और फिर उनको कूपर हॉस्पिटल ले गया। हाँ, जबकि पास में दूसरे अस्पताल भी थे। हाँ, दो एम्बुलेंस, 2 स्ट्रेचर्स। हाँ, मतलब एक ऐसी कहानियां तो हमने फिल्मों में देखी है या क्राइम शोज में देखे, इस तरह के होते हैं। और अब जाहिर सी बात है कि हम लोग भी पढ़े लिखे इंसान हैं, हम लोग सोच सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और मैं गलत हो सकता हूं, आप गलत हो सकती हैं, तीसरा गलत हो सकता है। 130 करोड़ लोग तो गलत नहीं हो सकते। चंद लोगों को छोड़ दीजिए जो इसके विपरीत बोल रहे थे, पर पूरी जनता जो है, पूरी देश की जनता तो एक ही आवाज में, एक ही सुर में, एक ही मत से, एक ही तथ्यों के आधार पर, उन्हीं सुरागों के आधार पर बोल रही है। तो हम सब कैसे गलत हो सकते? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम सब चूंकि गलत नहीं थे, इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी दी गई। और एक बेसिस था ना, इसका एक बेसिस था सर। फरवरी में फोन करके व्हाट्सएप के जरिए डीसीपी दहिया, जो उस वक्त बांद्रा के डीसीपी थे, उनको ओपी सिंह, जो कि बड़ी बहन के पति हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया था, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, उन्होंने उस पर रिस्पॉन्ड भी किया। और ये सब एडमिसिबल होता है कोर्ट में। एक बार अगर आप एक पुलिस अधिकारी के तौर पर कॉग्निजेंस ले लेते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी देख लेते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आपको उस पर कार्रवाई क्या की है आपने बताना पड़ता है। और ये लोग इतनी महत्वपूर्ण चीज बांद्रा पुलिस स्टेशन में होने के बावजूद, जिसमें परिवार ने रिया की शिकायत की थी, उस लीड पर बिल्कुल नहीं पढ़े। और विकास सिंह वकील का कहना है कि उल्टा परिवार वालों को कहते थे कि आप प्रोडक्शन हाउसेस का नाम लीजिए, हम उनको बुलाएंगे पूछताछ के लिए। आरोप विकास सिंह ने लगाया है, वकील है के सिंह के। शेखर जी मालूम जी। और फिर आप देखिए कि जब मामला आगे बढ़ा तो सारे इल्जाम जो है वो परिवार पे लगने शुरू हुए। हाँ। वो ऐसे थे, वो फलां थे, वो इस तरह से थे, उनके पिताजी ने 2 शादी की, मैं कहता हूं 10 शादी की, उसका हत्या से क्या मतलब? बिल्कुल, ये मतलब इसका कोई मतलब निकलता ही नहीं है ना। उन्होंने 2 शादी की, इनका इनसे रिश्ता था, उनका उनसे रिश्ता था, इन्होंने कम कपड़े पहन के फोटो खिंचवाए थे, ये सब मतलब बेहुदा बातें, बिल्कुल, और दिल को दुखाने वाली बात कि आप अपने को बचाने के लिए कम से कम दूसरों को बदनाम तो न करें, उनके चरित्र पर तो लांछन न लगाएं। जाने वाला तो चला गया, वो तो आके बोलेगा नहीं, कुछ बोल नहीं सकता, तो आप उसके पीठ पीछे उसके बारे में कुछ भी बातें कर रहे हैं। डिप्रेसिव था, हाइपोमेनियक था, बाइपोलर था, ट्राइपोलर था, जाने कौन कौन सा पोलर उसको बता दिया। भाई अगर वो अपने जाने से एक दिन पहले 4 फिल्मों को लेकर एक्साइटेड था और सबसे बातें कर रहा था, निखिल आडवाणी जी से भी बात कर रहा था, शायद रूमी जाफरी से भी बात कर रहा था, वो हर किसी से बात कर रहा था, तो वो जाहिर है कि एक फ्यूचर के बारे में अपना सोच रहा था और वो एक्साइटेड था अपना फिल्मों को लेके। तो अचानक एक रात में ऐसा कुछ क्या हुआ कि उसने कहा कि बस अब बहुत हो गया, मुझे अपनी जान लेनी चाहिए, और वो सुसाइड नोट छोड़ के भी नहीं जाता। ये तो मैं कहना ही भूल ही गया। सुशांत जिस किस्म का उसका व्यक्तित्व था और जो डायरी मेंटेन करता था, ये अलग बात है कि डायरी के पन्ने भी फाड़ दिए गए, जो अहम चीजें थी, और वो चीजें दिखाई गई जो इनके फायदे की, जो पता नहीं उसकी हैंडराइटिंग में है या नहीं। तो वो जो लिखता था इतना, जो इंस्टाग्राम पे हर रोज
एक ना एक पोस्ट डालता था, वो खूबसूरती से डालता था और क्रम से डालता था। वो जब जाता है तो वो बगैर एक सुसाइड नोट लिखे चला जाता है, ताकि उसके जाने के बाद उसके घर के लोग या उसके इर्द गिर्द के लोग या उसके दोस्त भी इसमें शक के दायरे में आ जाए। ऐसा हो सकता है? इतना तो वो जिम्मेदार इंसान था, अगर ऐसा करता तो एक सुसाइड नोट तो लिख के जाता। तो मतलब मैं कह रहा हूं ऐसे 40-50 चीजें इस तरह से सामने है, बिल्कुल नग्न अवस्था में, जिसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है हर पहलू को, लेकिन अब वो है कि मानते नहीं। उनको दिखाई नहीं देता जो हमारी आंखों को दिखाई दे रहा है, जो हमारी समझ में आ रहा है उनकी समझ में नहीं आ रहा। ये तो साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि इसको कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। कुछ तो है जिसपे पर्दा है, कोई तो लोग हैं जो इसके पीछे हैं। अब रिया जो है उनके भी इतने सारे वर्जन्स हैं। अब उन्होंने जाके 8 तारीख को जब गई, फिर उन्होंने सुशांत को ब्लॉक कर दिया। किस वजह से ब्लॉक किया? फिर वो और उनके भाई डायरेक्टर्स थे, अब वो कह रहे हैं कि फंड एम्बेजलमेंट में भी इन्वॉल्व है। मुझे नहीं मालूम उसमें कितनी सच्चाई है, पर कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। धुआं अगर उठ रहा है, आग तो है कहीं ना कहीं। तो अब सब चीजों का पता लगाया जाएगा। मेरे ख्याल से जो पर्दाफाश होगा वो सबको झकझोर के रख देगा। मार्क माय वर्ड्स, जो बाहर चीजें निकलेंगी, अगर सच्चाई निकल गई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।